रात में ना मेरा ये एस्केलेटर का वायर टूट गया था। एक बार ऐसे फोकस करेंगे आप प्लीज़। ये एस्केलेटर का वायर टूट गया था, तो माइट भी आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा। रात में ये बिल्कुल ही टूट चुका था और मैं इसे ऐसे ही घर लेके आया। तो आप ये देख रहे होंगे, ये रहा एस्केलेटर का वायर। तो कहीं थोड़ी दूर पे जाकर मुझे एक मैकेनिक की शॉप मिली थी, तो उसके पास वायर तो था नहीं, बट उसने क्या करा कि इसमें एक नट लगा दिया ये वाला, ताकि इसे मैं पकड़ के ऑपरेट कर सकूं। तो देखो ये ऐसे ऑपरेट हो रहा है। मैं इसे एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको आपको हाथ से खींचना है, लाइक तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चलना। मैं आपको इसे चला के भी दिखाऊंगा कि ये कैसे चलेगी। अभी फिलहाल मैं इसे शॉप पे जाऊंगा, इस वायर को पूरा चेंज होगा है, क्योंकि ये तो काम कर नहीं रहा है। तो यहाँ से ऑपरेट हो रहा है एक्चुअली। दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। ये ऐसे ऑपरेट हो रहा है। तो ये जस्ट मैं आपको इसलिए करके बता रहा हूँ कि अगर फाइनली कभी आपके साथ ऐसे रास्ते में हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे करके चला सकते हो और अपने घर आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। तो अभी मैं इसे फाइनली लगवाने जा रहा हूँ। तो फाइनली हम आ गए हैं शॉप के पास जहाँ से ये होगा। सो फाइनली ये ओरिजिनल जेन्युइन एस्केलेटर वायर मिल गया हम लोगों को। तो ये डलवा लेते हैं। भैया ऑपरेट कर रहे हैं इसे। इस पर प्राइस की बात कर लेते हैं तो 120 रुपीज़ लिखा हुआ है, बट माइट भी इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह होगा। जो भी होगा जब मैं फ़ाइनल पे करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। ये इसे खोल रहे हैं भैया, ये लीजिए। यहाँ से टूट गया था। सो फाइनली एस्केलेटर वायर कंप्लीट हो गया, डल गया ये। दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली। वो हटा दिया मैंने। तो चलो मिलते हैं आपसे। सो फाइनली गाइस मैं अपने घर पे आ गया। मैंने सही करा लिया अपने वायर को। बाइक का वो एस्केलेटर वायर जो था वो मैंने जेन्युइन डलवा लिया है। तो 120 चार्ज उस पर लिखा हुआ था। 110 रुपीज़ उन्होंने मेरे को उसके लिए चार्ज किया है और 30 रुपीज़ उसने मेरे से डालने के लिए लिए थे। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है, बट हाँ वो वायर मिल नहीं रहा था। मैंने 2-4 जगह सर्च किया था, उसे जेन्युइन वायर नहीं मिल रहा था। लोकल किसी और बाइक का डाल रहे थे तो उसमें मेरे को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती थी। तो मैं फाइनली वो वायर आपको दिखा देता हूँ। ये वो वायर है, सी ये पूरा चेंज हो चुका है। ये रहा इसका आउटर साइड और ये इसका वो पूरा वायर है। ये देख लीजिए, ये नीचे लगता है शायद। और इसमें एक ऐसा आगे लॉक होता है, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखिए ये ना। तो ये लॉक ना फ्रंट पे भी होता है जहाँ पर एस्केलेटर हम घुमाते हैं। तो जो ये वाला लॉक है ना फ्रंट पे, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लॉक है ये टूट गया इसका। यानी कि ऊपर जो एस्केलेटर जहाँ से खिंचता है ये टूट गया था। तो ये उसने लगाया था मैकेनिक ने। ये देखिए, इसको मक्खी बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में। इसे एडजस्टर भी आप बोल सकते हो। ये पुराने ओल्ड टाइप के स्कूटर्स वगैरह, 3 व्हीलर वगैरह में क्लच वगैरह एस्केलेटर वायर में लगता है। तो इसमें एक होल होता है यहाँ पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है। इस होल के अंदर इसने वायर फंसाया और इस नट को अच्छे तरीके से ऐसे कस दिया। तो इसकी सहायता से मैं क्या कर रहा था, इसको खींच पा रहा था। ये मुझे हेल्प मिल रही थी, मैं इसे खींच पा रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये जस्ट मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बाइक्स ऑलमोस्ट सारे लोग चलाते हैं और कभी भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाई मिस्टेकली अगर कभी आपके साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है, कभी आपके साथ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे करके अपने घर पहुँच सकते हैं। बल्कि मैं तो रात में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, सुबह मैं अपने बेटे को स्कूल भी इसी कंडीशन में लेने के लिए गया। अगर आप देखेंगे तो मेरे बेटे का भी वॉइस आ रहा होगा उसमें। तो अपने बेटे को मैं लेके गया था ऐसी कंडीशन में बाइक से, और फिर जाके मैंने उसे रिपेयर कराया। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।